खुदाए सालूस में आप सब की सलामती हो। अच्छी और सच्ची बातों की वसातत से आपके दरमियान हाजिर खिदमत हूँ। हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 5 आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। सीरीज का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। और ये हमारे नौजवानों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए एक ग्रां कदर बात है कि वो अगर अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह में गुजारते हैं। ये सबसे बढ़कर हमारे लिए एक ज़रूरी बात है। आज के सरमन का तारुफ जो है वो ये है, दुनिया तालीम देती है कामयाबी सिर्फ दौलत, शोहरत या ताकत में है। हमें दुनियावी तौर पर लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कामयाबी है वो हमारे पास दौलत बहुत ज़्यादा हो, शोहरत हो, ताकत हो तो फिर हमारी कामयाबी है। मगर बाइबली तालीम ये है कि खुदा से ये सारी बातें मिलती हैं। खुदा की तरफ से ही ताकत, कामयाबी और शोहरत, दौलत ये खुदावंद की तरफ से है। और जब हम अपनी मरकजी आयत पर गौर करते हैं तो हमारी मरकजी आयत जो है वो हमें यूं तालीम देती है कि इमसाल 9 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। ये हमारी जो आज सरमन की मरकजी आयत है वो ये है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ और मुझ में बहुत अक्ल है, तो इसका मतलब है कि वो किसी इंसान की तरफ से नहीं है, वो खुदा की तरफ से है और उस कदूस की पहचान फहम है। पहले की तरह आज फिर मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अपनी अकल पर भरोसा ना करो। कभी भी मत अपने अकल पर, अपनी सोच पर भरोसा करो, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वी आर नथिंग विदाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नंबर 2, गुनाह जो है वो वक्ती तौर पर खुशी देता है। जब आप किसी किस्म का कोई गुनाह करते हैं तो वो आपको खुशी देता है, आप खुश होते हैं, आपने को काम कर लिया है, चोरी कर ली है आपने, किसी को धोखा दे दिया है, कोई गलत काम कर लिया, तो वो वक्ती तौर पर उसकी खुशी है, मगर वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खुशी नहीं है। नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये है कि खुदावंद का खौफ जो है उसको अपने दिल में रखना ये बहुत ज़रूरी बात है। और जब हम खुदावंद के खौफ में चलते हैं, जब हम खुदावंद से डरते हैं, तो फिर खुदावंद की बरकत जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में आना शुरू हो जाती है। और जब हम पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इमसाल 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। और 6ठी आयत में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, ये बातें जो हैं ये हमारे लिए बरकत बन सकती हैं जब नौजवान खुदावंद के साथ मशवरा करता है, खुदावंद के साथ मुंसलिक रहता है, खुदावंद के साथ जो है उसकी कुर्बत ज़्यादा होती है, तो फिर ये सारी बातें जो हैं ये हमारे लिए सूदमंद हो सकती हैं और उसके सब फैसले जो हैं वो हमारे लिए बरकत का सबब बन सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 जो है वो यूं है, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24, 25 और 26वीं आयत में लिखा है,
ईमान में मूसा ने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा होने में इनकार किया। और 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। और 26वीं आयत में लिखा है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। वो खुदा से कुछ हासिल करना चाहता था और उसने सारी चीजों को ठुकरा कर खुदा को अव्वल दर्जा खुदा को दिया। दुनिया की खुशी जो है ये चंद दिनों की है, मगर खुदा की बरकत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। और जब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं तो इमसाल बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। मैं नौजवान बेटे और बेटियों से आजिज़ाना इल्तमास करना चाहता हूँ कि खुदावंद के खौफ में चलें और खुदावंद से बरकत को हासिल करना सीखें कि हम किस तरह खुदा के खौफ में चल सकते हैं और किस तरह हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती बात है कि हम खुदा के लिए क्या करना चाहते हैं, हमें बरकत किस तरह मिल सकती हैं और हम खुदावंद के बरगजीदा कैसे बन सकते। ये हमारी सीरीज जो नौजवान बेटों और बेटियों के लिए चल रही है, मैं खुदावंद में खुदा का खादम होते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज को बाकायदगी से सुनेंगे तो बाबरकत बनेंगे और खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे। इख्तितामी अल्फाज जो हैं वो यूं हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी खुदा के हवाला करोगे तो वो तुम्हें ऐसी हिकमत देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। इस बात पर गौर करना आपके लिए लाजम है कि आप खुदावंद की कुर्बत को किस तरह हासिल कर सकते हैं। मैं चंद अल्फाज दुआ के तौर पर बेटे और बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ। ऐ आसमानी बाप, नौजवान बेटे बेटियों को दुनिया की हिकमत नहीं बल्कि अपनी आसमानी हिकमत अता फरमा। वो हर फैसला तेरे जलाल के लिए करें और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। खुदा तब ही हो सकता है, नंबर 1, जब वो तेरी तरफ रजू करेंगे, और नंबर 2, जब तेरा कभी हाथ उनकी जिंदगियों पर, उनके खानदानों पर बड़ा रहेगा। मेरी इस दुआ को सुनना और अपने हजूर बखूर की मानंद कबूल करना। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का खादम जावेद अख्तर आपकी दुआओं का तलबगार है, ताकि नौजवानों के लिए जिंदगी बख्श कलाम को आपकी खिदमत में लाता रहूं। बहुत जल्द पार्ट नंबर 6 लेकर आपके दरमियान होगा और खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे।